बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो सीरीज़ में जो बात करेंगे वो है फार्मेसी या फार्म डी का स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर और कहीं भी। फार्मेसी की जो हम डिग्री हासिल करते हैं फार्म डी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है ये। तो इसका स्कोप क्या है मार्केट में, तो हम इसके स्कोप की बात करेंगे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फार्म डी का यहाँ पे पाकिस्तान में या एंटायर वर्ल्ड में या किसी भी कंट्री में बहुत स्कोप है। आप फार्मेसी करने के बाद जो है बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं और तकरीबन जो इसके स्कोप में 7 ब्रांचेस आती हैं, यानी कि 7 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप अपना किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इसमें जो ज़्यादातर स्कोप है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, यानी कि तकरीबन इसकी अगर आप बात करें तो तकरीबन 7 बड़ी स्कोप हैं जिसमें आप अपनी ट्राई कर सकते हैं। जिसमें पहला सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ पे जा रहे होते हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आता है। सेकंड आपका कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल आता है। थर्ड आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फोर्थ आपके जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आते हैं, फिर फॉरेन कंट्रीज में चले आते हैं। पांचवा जो है आप कोई अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। छठा स्कोप ये है कि आप जो है किसी इंटेंडिंग फर्म में, किसी केमिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इंटेंडिंग फर्म क्या होती है आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद बता देंगे। तो ये तकरीबन 7 स्कोप हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फार्मेसी की डिग्री वाले माने जाते हैं और जो फार्म डी करते हैं उनका यहाँ पे स्कोप है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं। तकरीबन पास आउट होने के बाद तकरीबन 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं, 70% जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं, और भी सेक्टर है, कम्युनिटी सेक्टर भी है, हॉस्पिटल सेक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं जाते? उनकी वजूहत सिंपल है कि वहाँ पे इतनी पे नहीं मिल रही होती। अगर आप इस वक्त 2021 में भी अगर आप अप्लाई करते हैं किसी हॉस्पिटल सेक्टर में तो भी आपको 12 घंटे वहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी, वर्किंग आवर्स हैं, और तकरीबन 15,000 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसके मुकाबले में जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 8 घंटे या 12 घंटे की जो जॉब है वो वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट का हिसाब है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो वहाँ पर तकरीबन करंट अभी सिचुएशन में 25-30 हज़ार रुपये जॉब के चल रहे हैं, जो कि ये अमाउंट 3-4 साल पुराना यही चला आ रहा है, ये मेंटेन रहता है। इसकी भी बहुत सारी फैक्टर हैं, इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कोप डिस्कस करना है। तो स्कोप में हमने ये 7 कैटेगरीज बताई हैं आपको। इसमें आपका स्कोप है, आप इसमें जा सकते हैं। और एक कैटेगरी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि वो इदारे जहाँ पे फार्म डी की तालीम दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है इसमें और प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। और किसी फील्ड के अंदर प्राइवेट सेक्टर इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, इसीलिए अगर आप फार्म डी करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्री भी ज्वाइन नहीं करूं, हॉस्पिटल भी ज्वाइन नहीं करूं, बल्कि मैं अपना एजुकेशनल करियर ज्वाइन करूं, तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप अपना एज अ लेक्चरर और एज अ टीचर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 7 फील्ड्स हो गई, ये 7 बिग स्कोप हो गए जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं और तकरीबन मुश्किल से 5% 6% की लोग होंगे जो कि हॉस्पिटल और दीगर साइट पे जाते हैं। तो ये स्कोप बहुत वास्ट है। अगर आप फार्म डी लेते हैं, ये वीडियो जो है दोनों लोगों के लिए है कि वो लोग जो फार्म डी की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वक्त से पहले उनको पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है फील्ड का। और सेकंड, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ग्रेजुएट हो गए हैं, उनके लिए किस तरह अहम है कि उनको भी पता होना चाहिए कि जब वो ग्रेजुएट हो गए हैं तो ये 7 डिफरेंट फील्ड हैं: फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी,
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटेंडिंग फर्म्स एंड केमिकल इंडस्ट्री या अपना बिजनेस, ये स्कोप है इसका, आप इसमें जा सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज हम यहाँ पे इस के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्या होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर बेसिकली बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें फॉर्म डी की ही रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो एक कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें एडमिन डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है। इस हर इंडस्ट्री की तरह इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्म ही चाहिए होता है। तो उन डिपार्टमेंट में आपके पास जो सबसे प्राइम डिपार्टमेंट आता है, मतलब सबसे प्राइम इस सेंस में कि सबसे ज़्यादा लोग इस डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। पास आउट होने के बाद हर किसी को ये फिक्र लगी होती है कि हमें जॉब मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए। तो जॉब भी किस तरह की चाहिए ये भी आपको पहले से सोचना है कि आपकी 5 साल की जो स्टडी है वो किस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड में रही है। आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड रहे हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरेस्टेड रहे हैं, या आपको मार्केटिंग साइड पे जाना है। तो उस शौक के हिसाब से अपनी फील्ड चूज करेंगे तो आपको वक्त के साथ साथ आगे जाके फायदा होगा। अदरवाइज ये रहेगा कि आप सर्वाइविंग कंडीशन में रहेंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिर स्विच पे स्विच कर रहे होंगे इंडस्ट्री, जो कि प्रोफेशनल कैरियर के लिए सही नहीं हो पाता। तो जो पास आउट होने के बाद सबको ये लगन होती है कि भाई हमें किसी भी तरह कहीं भी जॉब मिल जाए। तो ये आपका सोच नहीं होनी चाहिए। आपको अपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उस डिपार्टमेंट की जॉब्स की सर्चिंग करनी है और उस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है। उसी डिपार्टमेंट में जाए, ये नहीं कि भाई पास आउट हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, तो ये बहुत सर्वाइविंग कंडीशन होती है। फिर आपको वो डिजायर्ड डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा होता, और जब फिर मिलता भी है 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके, फिर आपको दोबारा जीरो से शुरू करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रोडक्शन ज्वाइन कर ली है और आपको मार्केटिंग में जाना था, अब 2 साल बाद मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आई, तो अब वो आपको दोबारा जीरो से लेंगे। तो अब आपकी वो 2 साल की मेहनत किसी काम नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पास आउट हो तो सबसे पहले अपने आप से या अपने सीनियर से ये डिसीजन ले लें कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, और फिर उस डिपार्टमेंट के लिए अपने सीनियर से रब्ता करें, अपने टीचर से रब्ता करें जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। रेफरेंस भेज या लिंक्डइन, हमारे पास एक साइट है, उस पर अपना आईडी, अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ से लोगों को कनेक्ट करें, और जिस फील्ड में आप जाने उन फील्ड के लोगों को कनेक्ट करके उनसे राब्ते बढ़ाएं, ताकि आपको वो डिजायर्ड फील्ड मिल सके। अदरवाइज फिर आप हर वक्त सर्वाइविंग कंडीशन में रहेंगे। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं, मैं हायरार्की बताऊं इंडस्ट्री की, तो हायरार्की नहीं, मतलब डिपार्टमेंट क्या होते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा बच्चे जाते हैं वो प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, सेल्स होती है, फिर वेयर हाउस होता है, और अल्लाह भला करे आपका वेयर हाउस होने के बाद R&D आता है। वैलिडेशन डिपार्टमेंट भी आजकल कुछ जगह पर अलग है। फिर ये तो वो डिपार्टमेंट होगा जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जिन्हें हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कहते हैं, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, डिपार्टमेंट वहाँ के डिपार्टमेंट कहलाते हैं। फिर कुछ होते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो कि R&D, जो कि रेगुलेटरी अफेयर कहलाता है, मेडिकल अफेयर कहलाता है, BD बिजनेस डेवलपमेंट कहलाता है, और मार्केटिंग कहलाता है। ये बात भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे कि मार्केटिंग एंड सेल्स में भी फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल में ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें मार्केटिंग में जाना है, और वो जब प्रोफेशनल सिनेरियो में आते हैं तो उससे सेल करवाई जा रही होती है, और वो फिर बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, हम तो वही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं और हमें तो मार्केटिंग में जाना था। तो उनको ये नहीं पता होता। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में यही डिफरेंस है, और ये वक्त से पहले पता होना चाहिए, वरना अगर वक्त से पहले नहीं पता होगा तो फिर
आप जो है वही सेल्स कर रहे होंगे मार्केटिंग का समझ के, और फिर आप भी उन्हीं लोगों के साथ खड़े होंगे, और फिर आपके जहन में बात आ रही होगी फिर हमने ये डिग्री ली क्यों। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, होती इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, लेकिन डिफरेंस है। यानी कि सेल्स, बीइंग अ फार्मासिस्ट, आप एलिजिबल होते हैं कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग में चले जाएं, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाहिर सी बात है लोकल है, लोकल का एक माइंड होता है कि वो कम से कम में अच्छे से अच्छा उनको चीज़ चाहिए होती है। तो ये चीज़ें का पहले से हमें पता होगा, तो ही हम अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपने मिजाज के रिलेटेड, अपनी शौक के रिलेटेड उस फर्म में जा सकते हैं। अदरवाइज फिर हम सर्वाइविंग में रहते हैं, और फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अब प्रोडक्शन में आ ही गए हैं, 2 साल गुजार ही लिए हैं, तो चलो यहीं पे ही रहते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक स्कोप होता है, हर किसी को एक आगे बढ़ना होता है। तो इसमें भी हमारे पास होता है, जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में जो स्कोप है वो ये है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन में स्कोप नहीं, प्रोडक्शन में भी स्कोप है। तो प्रोडक्शन का स्कोप क्या है, थोड़ा स्लो है। यानी कि मार्केटिंग, बीडी, आरए, इन फील्ड के मामले में जो प्रोडक्शन, क्वालिटी, इन डिपार्टमेंट की ग्रोथ स्लो है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मार्केटिंग का बंदा 3 साल में मैनेजर बन रहा है, मार्केटिंग करने वाला स्टूडेंट या मार्केटिंग करने वाला ग्रेजुएट जो है 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर या एग्जेक्टिव की पोजीशन पे जा रहा है, तो जो प्रोडक्शन का होगा वो 5 साल लगा सकता है अगर वो स्विच नहीं कर रहा है। तो 5 साल 6 साल में जाएगा, तो ये 2-3 साल का लेट ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन ग्रोथ होती है। लेकिन एक इसमें भी एक आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है कि अगर उसकी थिंकिंग है यार मुझे 5 साल 6 साल में जो है मुझे जीएम बनना है, तो जीएम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 10 साल या 6 साल का अरसा प्रोडक्शन में लगाएं। आपको ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्शन में रहते हुए क्वालिटी एश्योरेंस का भी काम आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का काम भी आना चाहिए, वैलिडेशन का भी आना चाहिए, और आर एन डी से भी, आर एन डी रिलेटेड काम भी आना चाहिए, वेयर हाउस भी आना चाहिए। क्योंकि जो जीएम होता है वो इन तमाम डिपार्टमेंट को देख रहा होता है। यानी कि आपने देखा होगा अपनी इंडस्ट्री में या सुना होगा कि ऑपरेशनल हेड है, तो ऑपरेशनल हेड वो बनता है, या जीएम प्लांट का वो बनता है जिन्हें इन तमाम चीज़ों पे ग्रिप हासिल होती है। तो इन तमाम चीज़ों की ग्रिप हासिल करने का दो ही तरीके हैं, या तो आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट विजिट करें, दोस्तियाँ बढ़ाएं, उनके लोगों से नॉलेज लें, या नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं तो आप उस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी दूसरे डिपार्टमेंट की स्टडी करें। क्योंकि अभी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन, वेयर हाउस, तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। प्रोडक्शन जो भी होगी उसकी क्वालिटी टेस्ट होगा, क्वालिटी टेस्ट होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस लिंक डिपार्टमेंट होते हैं। हर वक्त एक दूसरे को हमें देखना पड़ता है, मुंह देना पड़ता है। और ख़ास तौर पे वेयर हाउस। तो अभी आज तक की वीडियो में तो हमने ये जनरल बातें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कितने डिपार्टमेंट होते हैं, और क्यों सबसे ज़्यादा लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, और बाकी रिमेनिंग 6 फील्ड में लोग क्यों नहीं जा रहे होते। तो ये हम देखते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।